अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये मनाजिर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 17 सितंबर 2025 के हैं, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे को म्यूचुअल डिफेंस पैक या म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। इस मुआहदे के तहत अगर एक मुल्क पे हमला होता है, यानी सऊदी अरब पे हमला होता है, तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के दरमियान इस एग्रीमेंट के बाद ये खबरें और दावे हो रहे थे कि शायद जो यूएई मुत्तहदा अरब इमारात है और कतर है, वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई मुआहदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह का मुआहदा अब तक यूएई और कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया। लेकिन अब खबर यह है कि तुर्की ने इस मुआहदे में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। यानी वो तुर्की जो सऊदी अरब के कभी खिलाफ हुआ करता था, सऊदी अरब और जो तुर्की है उसके दरमियान मुस्लिम वर्ल्ड में, अरब दुनिया में ये जंग रहती थी कि कौन सरपरस्ते आला होगा, किसके पास ज्यादा इख्तियार होगा, मुसलमानों का या अरबों का। लेकिन अब सऊदी अरब और तुर्की को यह रियलाइज हो गया है कि उसे करीब आना होगा। पाकिस्तान इसमें मरकज़े निगाह है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था सितंबर 2025 में, अब खबर यह है कि तुर्की उसका हिस्सा बनने जा रहा है और ये मुज़ाकरात एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं। तुर्की और सऊदी अरब को अब यह रियलाइज हो रहा है कि मशरिक वस्ता की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। इसराइल और अमेरिका के जो अज़ाइम है, जो मंसूबा है, वो उस पर तेजी से अमल दरामद कर रहे हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है, तुर्की के रजब तैयब उर्दवान और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गुज़िश्ता जो इतवार था उस दिन राब्ता हुआ था और ये राब्तों को बहुत अहमियत दी जा रही थी। अगर आप मिडिल ईस्ट को कवर करने वाले अखबारात को देखिए, बैनुल अक़वामी मीडिया जो अरब मामलात को कवर करते हैं उनको देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि आने वाले चंद माह इस पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है उसको तब्दील करने वाले हैं। इसीलिए तुर्की और सऊदी अरब अब करीब आ रहे हैं। अगर ये मुआहदा तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हो जाता है तो ये गेम चेंजर साबित होगा। और यूएई जो कि अब बजाय नजर आ रहा है कि वो सऊदी अरब के मद्दे मुकाबिल है, चाहे यमन का मामला हो, वहां पर सऊदी अरब और यूएई मुत्तहदा अरब इमारात आमने सामने है, चाहे सूडान का मामला हो, वहां पर मुत्तहदा अरब इमारात और यूएई आमने सामने है, और बीच में जो पाकिस्तान है वो इस सूरत हाल को कैश करने की कोशिश कर रहा है। अगर हालिया दिनों में जो मामलात बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के हुए हैं उनको आप देखें तो आपको नजर ये आएगा कि पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्ट प्ले किया है। चाहे वो सऊदी अरब हो, उसको अपने साथ रखने की कोशिश की है, चाहे मुत्तहदा अरब इमारात हो, उसको अपने साथ रखने की कोशिश की है। और इसकी मिसालें दो जगहों पे मिलती हैं जाके ये दोनों आमने सामने हैं। लीबिया की जो सूरत हाल है, अगर आप उसको देखिए तो लीबिया में जो फील्ड मार्शल हफ्तर है, वो उनको सपोर्ट हासिल है यूएई की। उनके साथ बाकायदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक डील की। उसके बाद बाकायदा रॉयटर्स ने यह खबर दी कि $4.6 बिलियन की एक डील है जिसके तहत पाकिस्तान एलएनए यानी कि लीबियन नेशनल आर्मी जो है उसको डिफेंस इक्विपमेंट देगा। JF-17 16 के करीब कहा गया। JF-17 जो है वो पाकिस्तान लीबियन नेशनल आर्मी को देने वाला है। और लीबियन नेशनल आर्मी की कौन बैकिंग कर रहा है? वो बैकिंग कर रहा है यूएई मुत्तहदा अरब इमारात। ये जो $4.6 अरब है, अगर ये डील फाइनल हो जाती है, मटेरियलाइज हो जाती है, तो फिर ये रकम जो है वो यूएई पाकिस्तान को देगा। अब आ जाइए आप सूडान की सूरत हाल में। सूडान में जो मामला है वहां पर भी सऊदी अरब और यूएई मद्दे मुकाबिल है। सूडान के अंदर जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है, सपोर्ट फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स और यूएई जो है वो सऊदी अरब और तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ खड़ा है। फिर आप देखिए सोमालिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं, वहां पे यूएई और जो इसराइल है उनका एक गठजोड़ नजर आता है, और जो सऊदी अरब है वो उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा नजर आ रहा है। इस पूरी सूरत हाल को आप देखिए कि अरब दुनिया में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान जिस तरह इन मामलात को हैंडल कर रहा है, पाकिस्तान के लिए ये मामलात वो कहते हैं कि बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा पाकिस्तान को इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि अरबों की जो लड़ाई है वो बहुत खतरनाक होती है। अरबों की लड़ाई वैसी लड़ाई है जिसमें बड़े बड़े हाथी जो है वो रोनते हुए चले जाते हैं और फिर पूरा जो खेत होता है वो कह लीजिए कि बयाबान बन जाता है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि तैयब उर्दवान, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में भी बड़े मिसाली रहे थे। बाकायदा शरीफ खानदान जो है वो तैयब उर्दवान के बड़ा करीब है। लेकिन ये जो रीजन की लड़ाई है, क्योंकि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तमाम अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया की नजरें ईरान पर है। कहा यह जा रहा है कि 31 जनवरी तक की डेडलाइन है कि 31 जनवरी तक
जो अमेरिका और इसराइल है उसने ईरान के अंदर रिजीम चेंज करनी है, लेकिन खित्ते के अंदर जो ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की हो, सऊदी अरब हो और दीगर ममालिक हो, वो ईरान की बैकिंग कर रहे हैं। ईरान को वो इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह ईरान के अंदर इस्तेहकाम लाया जा सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर 1979 की जो इनकलाबी हुकूमत है उसका तख्ता उलट दिया जाता है, रिजीम की तब्दीली कर दी जाती है, तो फिर ईरान इस रीजन में जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, वहां पर कोई यूनाइटेड हुकूमत नहीं होगी और फिर जो ईरान है, जिस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए एक नासूर साबित हो रहा है, मुश्किलात पैदा कर रहा है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रही है, यही मामला ईरान के साथ हो सकता है अगर वहां पे इस्तेहकाम ना आया, वहां पे जो एहतजाज हो रहा है उसको कंट्रोल ना किया गया और अगर वहां पे रिजीम चेंज हो गई। लिहाजा अब जो पाकिस्तान है वो सूडान के साथ भी 1.5 अरब डॉलर का एक मुआहदा कर रहा है और ये रिपोर्ट किया है रॉयटर्स ने, जिसने पहले जो लीबिया के साथ मुआहदा है उसको रिपोर्ट किया था, अब सूडान के साथ जो मुआहदा है उसको भी रिपोर्ट किया है। मैंने आपको बताया लीबिया के अंदर जो पेमेंट है वो कौन दे रहा है, वो यूएई दे रहा है पाकिस्तान को, और जो सूडान के अंदर जो 1.5 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि सूडान के अंदर जो सऊदी अरब और तुर्की है वो जो सूडान की आर्मी है उसकी बैकिंग कर रहे हैं, जबकि सूडान के अंदर दूसरी तरफ यूएई और जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो है। लिहाजा अब सूडान के अंदर मिलिट्री को 1.5 बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट, जिसमें JF-17 भी शामिल है और ड्रोन्स भी शामिल है, डिफेंस इक्विपमेंट शामिल है, वो दिया जाता है, तो सूडान की जो पेमेंट होगी वो सऊदी अरब से पाकिस्तान की जेब में आने वाली है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अगर आप सऊदी अरब को देखें, सऊदी अरब G20 का मुल्क है, उसका हिस्सा है, एक बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब के ऑयल जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सऊदी अरब मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है मक्का और मदीना की वजह से। तुर्की को आप देखिए, तुर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है, नेटो में उसकी दूसरी बड़ी आर्मी है, अमेरिका के बाद वो नेटो का हिस्सा है और वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि नेटो का हिस्सा है और दूसरी बड़ी आर्मी रखता है, तकरीबन 3 लाख के करीब जो आर्मी है वो नेटो का हिस्सा है तुर्की के लिए। और जो पाकिस्तान है वो वाहिद मुसलमानों की एटमी कुव्वत है जो कि अब गेम चेंजर साबित हो रहा है ये सारे मामलात। लेकिन बड़ा चैलेंज मैंने आपको बताया पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को फूक फूक के कदम रखना होगा। पाकिस्तान ये जो डील्स करने जा रहा है इसके आने वाले दिनों में बड़े गहरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि इसराइल का जो मंसूबा है अगर आप उसको देखिए, चाहे वो सोमालीलैंड, सोमालिया को तकसीम करना हो, सोमालीलैंड बनाना हो, उस सोमालीलैंड वाले जो मंसूबा है उसमें यूएई की इसराइल को बैकिंग हासिल हो और जिस तरह इसराइल और यूएई इस खित्ते की जो सूरत-ए-हाल है उसको तब्दील कर रहे हैं, रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसको तब्दील कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो यूएई है उसके और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े चैलेंजिंग हैं और ये खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें याद है 2015 में जब यमन जंग शुरू हुई थी और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा था कि वो पाकिस्तान का साथ दे, यमन के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और पार्लियामेंट की बैकिंग हासिल की थी। लिहाजा फिर सऊदी अरब कई अरसे तक पाकिस्तान के साथ खफा रहा था, पाकिस्तान के साथ नाराज रहा था। अब की बार अगर यूएई जो है वो पाकिस्तान से कुछ मुतालबे करता है, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा यूएई के जो सदर थे वो पाकिस्तान आए और उनका स्टेट लेवल पे इस्तकबाल किया गया था और मुझे ये लगता है, मेरा असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान को ये मालूम था कि आने वाले दिनों में जो यूएई और सऊदी अरब है उसके दरमियान पाकिस्तान के लिए चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो यूएई के प्रेसिडेंट है उनको गैर मामूली प्रोटोकॉल देके दुनिया को, अरब दुनिया को और सऊदी अरब को भी इनडायरेक्टली ये पैगाम दे दिया गया था कि हम दोनों के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में भी पाकिस्तान की एक बड़ी वर्कफोर्स है जो वहां पे मुलाजमत करती है और यूएई के अंदर भी तकरीबन 19 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुलाजमत करते हैं, वहां पे काम करते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेजते हैं। अगर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं उनको वापस कर देता है, तो पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं उन पर असर आ सकता है और अगर यूएई इस तरह का मामला करता है तो फिर भी पाकिस्तान को असर आ सकता है, जो माली मामलात है, माली मुश्किलात है उसमें इजाफा हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान जो हिकमत अमली बना रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है, उसके असरात आने वाले दिनों में बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2015 में पार्लियामेंट की बैकिंग हासिल की थी, मौजूदा जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको भी चाहिए कि पार्लियामेंट की बैकिंग हासिल करे, वरना फिर जो फैसले किए जाएंगे उसका आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।